students. Today we'll be going to discuss a topic from matrices and determinants, that is Leontief input-output model. So before proceeding with the practical question, पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये टेबल क्या सिग्निफाई करता है. तो हम इनपुट आउटपुट टेबल की अगर बात करें तो इसमें हमारे पास इस तरीके से हॉरिजॉन्टली कंज्यूमर्स का डेटा अवेलेबल है और इस तरीके से वर्टिकली हमारे पास प्रोड्यूसर्स का डेटा अवेलेबल है. वी आर बेसिकली अज्यूमिंग दैट वी आर एन ओपन इकोनॉमी और हम जितना भी प्रोड्यूस करते हैं उसमें से कुछ पार्ट हम सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज़ करते हैं एंड द रेस्ट ऑफ इट जो बाकी की सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज़ हैं हम उनको दे देते हैं फॉर फर्दर प्रोडक्टिविटी. ठीक है, तो अगर हम ऐसे देखें तो यहाँ ये हमारे पास परचेजेस अवेलेबल हैं और इस तरीके से हमारे पास सेल्स अवेलेबल हैं. दैट मीन्स जब हम वर्टिकली बात करते हैं तो हम परचेजेस की बात करते हैं, रॉ मटेरियल्स की, और जब हम हॉरिजॉन्टली बात करते हैं तब हम सेल्स की बात करते हैं. तो अगर हम X11 की बात करें तो ये इंडस्ट्री 1 ने अपना खुद का इनपुट यूज़ किया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दिस मच आउटपुट. लेकिन अगर हम इंडस्ट्री 1 की बात करें तो इसने इंडस्ट्री 2 का ये इनपुट यूज़ किया फॉर मेकिंग दिस आउटपुट. एंड सिमिलरली जितनी भी इंडस्ट्रीज आपके पास अवेलेबल हो, एज पर द सिलेबस हम 2 इंडस्ट्री तक ही सीमित रहते हैं. दैट मीन्स वी आर 2 फर्म्स ऑपरेटिंग इन द मार्केट. एंड लाइकवाइज इंडस्ट्री 2 ने इंडस्ट्री 1 का इनपुट यूज़ किया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दिस आउटपुट एंड खुद का इनपुट यूज़ किया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दिस इनपुट. तो ये अभी आगे हमारे को फर्दर हेल्प करेगा लियोंटिफ इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स कैलकुलेट करने में. सो बेसिकली ये समझना ज़रूरी है, जब हम हॉरिजॉन्टली बात करते हैं दिस सिग्निफाई सेल्स और जब हम वर्टिकली बात करते हैं दिस सिग्निफाई परचेजेस. सो आगे अगर हम देखें तो हमें इस इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट मैट्रिक्स या जिसको हम टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, इसको कैलकुलेट करने के लिए ये एक मैट्रिक्स फॉर्मुलेट करना है जिसकी जो वैल्यू है दैट इज AIJ. आई डिनोट्स योर रो एंड J डिनोट्स योर कॉलम. तो ये वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, XIJ अपॉन XJ. XIJ क्या डिनोट करता है, इनपुट रिक्वायरमेंट, और XJ क्या डिनोट करता है, आउटपुट कैलकुलेटेड. सो यहाँ पर अगर हमने फर्स्ट जो अभी हमने डिस्कस किया टेबल, वहाँ पर अगर इनपुट वो अपना यूज़ करेंगे डिवाइड बाय द टोटल आउटपुट एंड सो वी कैन कैलकुलेट दिस मैट्रिक्स दैट इज इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट मैट्रिक्स. उसके साथ ही क्वेश्चन में हमें आउटपुट मैट्रिक्स गिवन होगा y1 y2 yn की टर्म्स में, एंड डिमांड मैट्रिक्स दैट इज द फाइनल डिमांड वेक्टर, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा. सो अल्टीमेटली इन तीनों को यूज करके हमें इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करना है दैट इज AX प्लस D इक्वल्स टू X. इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए X को हम इधर ले आते हैं और D को उधर ले जाते हैं. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, D इक्वल्स टू X माइनस AX. तो D इक्वल्स टू वैल्यू क्या आएगी, अगर X को मैं कॉमन लूँ तो I माइनस A. एंड व्हेन आई टेक दिस ऑन द अदर साइड द इक्वेशन दैट आई गेट इज I माइनस A इनवर्स इंटू D इक्वल्स टू X. यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, फाइनल आउटपुट निकलेगा. ठीक है, फॉर कंफर्मिंग दिस वी नीड टू चेक अप ऑन द हॉकिन-साइमन कंडीशंस. तो हॉकिन-साइमन कंडीशंस देखते हैं. तो हॉकिन-साइमन कंडीशंस की अगर बात करें तो इसमें I माइनस A, ये जो आपका I माइनस A है दिस इज टर्म्ड एज लियोंटिफ मैट्रिक्स. ठीक है, तो ये दो जो कंडीशंस हैं ये सेटिस्फाई होनी चाहिए बिफोर मूविंग अहेड. दैट इज इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे लियोंटिफ मैट्रिक्स का, वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव. दैट मीन्स 0.80 आ सकती है वैल्यू, 0.70 आ सकती है, लेकिन नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए. Then the diagonal elements of the Leontief input-output matrix should all be positive and less than 1. ठीक है, तो diagonal elements क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल A11, A12, A21, A22. तो ये मेन डायगनल लेफ्ट टू राइट आपका स्टार्ट होता है. ये वाले जो एलिमेंट्स हैं शुड ऑल बी पॉजिटिव एंड लेस देन 1. ठीक है, सो नाउ वी विल बी टेकिंग अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड इम्प्लीमेंटिंग दीज थिंग्स इन द प्रैक्टिकल क्वेश्चन. तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, सपोज द इंटर इंडस्ट्री फ्लो, इंटर इंडस्ट्री मतलब 2 इंडस्ट्रीज की बात हो रही है, ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंडस्ट्रीज इज गिवन एज अंडर. आप देखिए जब हम हॉरिजॉन्टली बात करते हैं तो ये जो ग्रॉस आउटपुट का टोटल है दिस इज 30 प्लस 40, 70 प्लस 50, 120, 20 प्लस 10, 30, 30 प्लस 30, 60. तो यहाँ से आपको पहले क्या बोला है, टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स कैलकुलेट करिए, टेस्ट द हॉकिन-साइमन कंडीशंस फॉर द वायबिलिटी ऑफ द सिस्टम
एंड कंप्यूट द इक्विलिब्रियम आउटपुट व्हेन डोमेस्टिक डिमांड इज 80 एंड 40. एक मैट्रिक्स डिमांड वेक्टर गिवन है आपको, दैट इज 80 एंड 40 इन अ कॉलम मैट्रिक्स. तो इसको देखते हैं सॉल्व करके. तो सबसे पहले हमें वही ए आई जे निकालने के लिए क्या करना है, 30 एक ए मैट्रिक्स निकालना है जिसको हम टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स या इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स बोलते हैं. 30 डिवाइड बाय 120 एंड सिमिलरली इधर 20 डिवाइड बाय, ये वाला इनपुट किसने यूज किया, इंडस्ट्री 1 ने यूज किया, ठीक है. 20 डिवाइड बाय 120. और इसकी जब बात करेंगे y की, तो यहाँ पर 40 डिवाइड बाय 60, ये लगाने से आपका आउटपुट कितना निकल के आ रहा है 60 एंड 10 डिवाइड बाय 60. तो ये आपका आ गया इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स, या जिसको हम टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स भी बोलते हैं. इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो दिस इज 1/4, दिस इज 2/3, दिस इज 1/6 एंड दिस इज अगेन 1/6. ठीक है. इसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप i माइनस ए निकालना है एज इट इज अ 2x2 मैट्रिक्स. तो यहाँ आपका 1 0 0 1 आ जाएगा, उसमें से हम माइनस करेंगे इसको 1/4, 2/3, 1/6 एंड 1/6. तो सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू 1 में से 1/4 माइनस किया तो क्या आता है 3/4, दिस इज माइनस 2/3, देन माइनस 1/6 एंड दिस इज 5/6. तो अगर हम इसके मेन डायगोनल चेक करें तो दोनों की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव एंड लेस देन 1. नेक्स्ट सेकेंड हॉकिन साइमन कंडीशन क्या बोलती है, इसका आप डिटर्मिनेंट निकालें, दैट इज 3/4 इंटू 5/6 माइनस 1/6 इंटू 2/3. तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आता है 15/24 माइनस 2/18, दैट कम्स आउट टू बी 37/72. तो हमारे को बस यही चेक करना था कि ये पॉजिटिव होना चाहिए. तो दिस इज अ वैल्यू दैट इज पॉजिटिव. तो दोनों हमारी हॉकिन साइमन कंडीशंस प्रूव होती हैं. तो हम ऐसे लिखेंगे, दस हॉकिन साइमन कंडीशंस आर प्रूव्ड एंड द सिस्टम इज वायबल. फाइनली हमारी जो स्टेटमेंट है दैट इज ax प्लस डी इक्वल्स टू एक्स, जिसको मैंने अभी आपको सिंप्लीफाई भी करके दिखवाया था, दैट इज i माइनस ए इनवर्स इंटू डी इक्वल्स टू एक्स. तो जो आपके पास अभी लियोन्टिफ मैट्रिक्स आया उसका आप i माइनस ए का इनवर्स निकालेंगे. ठीक है. उसके लिए हमारे पास डायरेक्टली वैल्यू अवेलेबल है 1/i माइनस ए का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट i माइनस ए. इसी तरीके से हम इनवर्स निकालते हैं. तो इसमें हमारे पास 37/72 आया था, तो रिवर्स हो गया 72/37. इनवर्स की वैल्यू निकालनी आती है आप लोगों को, दैट इज 5/6, 1/6, 2/3 एंड 3/4. ये हमारा आ गया i माइनस ए इनवर्स. अब आपका डिमांड वेक्टर जो था वो क्वेश्चन में गिवन था, दैट इज 80 एंड 40. तो हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज i माइनस ए इनवर्स इंटू डी, वो हमारे को वैल्यू देगा x की. तो 72/37, 5/6, 1/6, 2/3, 3/4, और जो हमारा डिमांड वेक्टर है दैट इज 80 एंड 40. तो आप पहले इस वाले मैट्रिक्स को इस डिमांड वेक्टर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये एज इट इज रहने दीजिए, डिटर्मिनेंट बाहर 72/37. तो जिसको हम मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या ज़रूरत होती है, दिस इज अ 2x2 मैट्रिक्स एंड दिस इज 2x1 मैट्रिक्स. इसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स, देन ओनली मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल. तो यहाँ पर हमारी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है. इसको जब आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आता है 280/3 और यहाँ पर आता है 130/3. मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 5/6 इंटू 80 प्लस 2/3 इंटू 40. सिमिलरली 1/6 इंटू 80 प्लस 3/4 इंटू 40, द सेकेंड रो वैल्यू ये आपको मिल जाएगी. इसको जब हम सॉल्व किया इसके साथ मल्टीप्लाई करके, द वैल्यूज आर 6720 डिवाइड बाय 37 एंड 3120 डिवाइड बाय 37. तो ये आपके दोनों इंडस्ट्री जो है उसके आउटपुट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास. So this is how we solve the input-output matrix question. Very simple and important for your exams. So all the best to all of you. Do like, share and subscribe. Thank you.